मनीष सिसोदिया ने और मीनाक्षी लेखी सबके ट्वीट बड़े मजेदार आए हैं। मीनाक्षी लेखी का एक ट्वीट कल का भी वायरल हो रहा है, ये अड्डा है तो आज मनीष उन्होंने कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनने वाली। नहीं, इसकी कोई बात नहीं, वो तो गलती हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग भी होता है। आपने अब इसका जिक्र कर दिया ना, तो एक सेकंड ट्वीट मनीष जल्दी से एक जानकारी असल में छोटी सी हुई, जो देखिए एक राष्ट्रपति का चुना जाना महिला का, और उसके बाद आज सीबीएसई के रिजल्ट आए, उसमें जो लड़कियों ने कमाल किया एक बार फिर से वो दिखा दिया कि लड़कियां कहीं किसी से कम नहीं है। नहीं, इस बार कोई कमाल धमाल नहीं किया, हमेशा करती हैं। हाँ, मतलब हर बार ही करती हैं। एक रिजल्ट आप हमें ऐसा बताइए, एक रिजल्ट आप हमें ऐसा बताइए अर्पिता जी, जिसमें अंग्रेज, एक रिजल्ट ऐसा बताइए जिसमें लड़कों ने कमाल किया हो, चाहे वो 10वीं की। हाँ, आप ट्वीट की बात कर रहे थे, केजरीवाल जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि सिसोदिया जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा, और ये बात मुझे कुछ महीने पहले से पता है, ये उन्होंने कहा। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि केजरीवाल वही स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं जो उन्होंने सत्येंद्र जैन के टाइम में कही थी, और वो अभी भी जेल में है, उन्हें राहत नहीं मिली है। अब लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का भी वही हाल होने वाला है। जो एक सवाल बीजेपी की तरफ से सिसोदिया का ट्वीट बताइए ना, कोई सिसोदिया का ट्वीट आया अभी ब्रेकिंग, हम लोग चलाना। मनीष सिसोदिया का, उनकी प्रोफाइल मैंने खोल ली है, आइए। उन्होंने लिखा है कि देखिए, मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं, मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है। ये तो पुराना है। आज अभी 1 घंटे पहले। तो हाँ, मतलब इसके बाद कोई आया, तो पुराना हो गया। क्या लिखा है इसमें? जैसे जैसे आपका देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी वैसे से झूठ केसेस बढ़ेंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको रोक नहीं सकती। ये तो हम लोग जब बुलेटिन कर रहे थे 2 बजे, उसमें हमने शामिल कर लिया था। इसके बाद कोई ट्वीट नहीं करना, ये लास्ट ट्वीट है उनका, मनीष सिसोदिया जी का। अच्छा, तो सभी जितने प्रवक्ता हैं वो हालांकि एक दिलचस्प बात सर आज पता लगी मुझे, सिसोदिया जी के पास तकरीबन 19 मंत्रालय हैं, और ये आबकारी भी उन्हीं के अंडर आता है। हाँ, और ये यानी लगभग आधी से ज्यादा सरकार तो अकेले चला रहे हो। 2 ही लोग, जैसे केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी चलाते हैं। 19 मंत्रालय सर, दिल्ली जैसे राज्य में 19 मंत्रालय, और एक अंतर है, ये विभाग है, पूरे मंत्रालय नहीं है, विभाग है, विभाग। तो उसमें कई सारे बड़े बड़े आ गए। हाँ, विभाग है उसमें, जैसे आबकारी विभाग है, एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन तो बड़ा है, एजुकेशन बड़ा। जैसे केंद्र में अमित शाह मोदी चला रहे हैं सरकार, वैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। बट ये तो डिफरेंट पॉलिटिक्स थी। जैसे बीजेपी कहती है कांग्रेस ने ये किया, तो हम कहते हैं भाई कि उनको इसलिए हटाया गया। आप राजनेताओं की बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि परिवारवाद, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अब परिवार राजनीति, ये राजनीतिज्ञ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम हो, किसी राजनीति का भरोसा नहीं। सवाल बीजेपी वालों से मैंने 20 बार पूछा, जो पंकज सिंह का एग्जांपल नहीं, जो आपने मेरे खुद के जिले से है, ब्रजभूषण, उनके बेटे प्रतीक भूषण, ये सवाल हमने पूछा उनसे 20 बार, तो उनका ये कहना होता है कि परिवारवाद का मतलब हमारे लिए, जो ये बीजेपी कोट करो, ये सवाल जब उनसे पूछा मैंने, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए परिवारवाद का मतलब ये नहीं, ये होता है कि आज मैं हेड बना बैठा हूं, कल को मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा, ये हम मानते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं, नीचे से ऊपर उठकर आते हैं, और हो सकता है बन जाए ना बन जाए, लेकिन मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, अगर मैं नहीं तो मेरी बहू या मेरा फलाना धमाका, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। जहां पर एक जो सबसे टॉप पोजीशन है, हमको ये पता है कि इस पद पर उस परिवार से अलावा कोई आदमी नहीं आ सकता, उसको हम कहते हैं परिवारवाद। ये बीजेपी का स्टेटमेंट है, और जो थोड़ा हद तक जस्टिफाइड भी लगता है कई बार, क्योंकि ज्यादातर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में यही है कि आपको पता होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा, बीजेपी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिता के बाद पुत्र बना हो। आप पहले बताते थे आप बहुत शाय थे, आप बहुत चुप रहते थे, अचानक आपके अंदर ये इतना परिवर्तन के बाद तो बहुत बोल सकते हैं आप, कितनी देर बोल सकते हैं? नहीं, मैं देखिए यूपी बिहार से जो लोग आते हैं उनके नहीं मतलब पहले अगर आप शाय थे तो अभी ये चेंजेस कैसे हुए? क्योंकि वो फैंस भी जानना चाहते होंगे। वो यही शुभांकर हैं जो बहुत चुप रहना पसंद करते थे, जो अकेले रहना पसंद करते थे, और आज ये अकेले 2 मिनट नहीं बैठते। आज भी अकेले बैठता नहीं, मैं आज भी अकेले खाना खाता हूं, जाते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं, देखिए इतने व्यूज हो गए हैं, तो ये इनकी खासियत है। 2 चीजें हैं, मुझे पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करने में हमेशा मजा आता है, अगर चर्चा तार्किक हो, अगर चर्चा किसी ऐसे विषय को लेकर जो रोचक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, सियासत जुड़ा हुआ है, मैं घंटों घंटों बात कर सकता हूं। अगर मुझे किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है, XYZ कोई भी व्यक्ति वो है, मैं उसके पास जाकर उससे सीखना पसंद करूंगा। ये मुझे अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति से आप कुछ कुछ लेते रहते हैं। जैसे सही सर का अंदाज मैंने पकड़ा कई बार, अगर आपने मुझे पढ़ते हुए बोलते हुए देखा होगा, तो हल्की सी झलक कई बार मैं दे देता हूं, तो वो एक चीज है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है, एंड आई थिंक उसमें जब आप उनसे संवाद करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आपको, जैसे सही सर के पास में कई बार जाता हूं कि आप में धैर्य कैसे है, या आप परेशान क्यों नहीं होते हैं, या कई बार जब वो बेचैनियां मुझ में होती हैं,
ये सवाल मैंने उनसे ही पूछे हैं और उन्होंने मुझे बताया, उस चीज का असर मैंने लिया। तो ये आई थिंक एक सीखने की प्रक्रिया है और सीखने के लिए आपको वोकल होना पड़ता है। हाँ, व्यक्तिगत चीजों में अगर आप आएंगी तो मैं थोड़ा शाय हूं। अगर आप देखेंगे कि आप 5-6 लोग ग्रुप में बैठे तो वहां थोड़ा सा मैं अपने आप को कई बार उसी पे, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जैसे शाय है तो कैसे अपने आप को ओपन करे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स भी होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, नहीं बोल पाते होंगे अपने मन की राय, और जो लोग देख रहे होंगे वो उस फील्ड में भी आना चाहते हैं। तो कैसे, मतलब शाय से आप सही जी जानते होंगे, एक बड़े अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जितेंद्र रामप्रकाश जी, दोस्त है मेरा जितेंद्र, आप उनके मित्र हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी हमें, वो हम सौभाग्य था हमारा कि वो हमारी ट्रेनिंग देने आए थे टीवी पिछले चैनल में। जितेंद्र और हम दोनों एक न्यूज चैनल में दोनों एंकर थे साथ में, जैसे हम लोग तीनों एंकर हैं साथ में, जैसे जितेंद्र और हम साथ में एंकरिंग किया करते। तो जितेंद्र अंग्रेजी करते थे, हम हिंदी। हाँ, तो जितेंद्र जी हमें भाषा पढ़ाने आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और जब तक नहीं है तो उन्होंने पूछा, हमने कहा नहीं है तो कैसे करें, जो आपका सवाल था। तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया कि फेक इट अनलेस यू मेक इट। तो आई थिंक ये बड़ी बात है और इसी प्रक्रिया में लगे हैं।